अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में सीईओ नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। शनिवार को हुई चयन समिति की पहली बैठक में उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। सीईओ पद के लिए 20 साल का अनुभव, प्रशासन, वित्त, आईटी और सुरक्षा की जानकारी के साथ राम भक्त वैष्णव होना जरूरी बताया गया है। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन रिपन मिश्रा ने कहा कि सीईओ की नियुक्ति ट्रस्ट के प्रबंधन का विषय है और वह ट्रस्ट के अधीन काम करेगा। उन्होंने डिजिटल माध्यम से दान को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि कैश लेन देन को कम करना बेहतर है। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी। इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह तो पूरी तरीके से ट्रस्ट के प्रबंधन का विषय है। चूँकि सर 22 तारीख को बैठक होनी है और सीईओ पद के लिए फॉर्म एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है कि जुलाई 18 तक आप फॉर्म उसको परस्यू कर सकते हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि 18 जुलाई की कोई तारीख है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और यह कार्य तो एक 3 सदस्यीय समिति है, वो करेगी। तो सर लेकिन बस ये बात ये है कि सीईओ जो पद है हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि साधु संतों का कहना है कि इसमें साधु संतों को ज़्यादा भागीदारी देनी चाहिए। तो वो तो जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा। सर एक चीज़ और देखी गई, जो चढ़ावा और दान का जो इशू हुआ उसके बाद डिजिटलाइज बहुत हो गया है। लोग अब जो श्रद्धालु हैं वो डिजिटल दान और डोनेशन ज़्यादा कर रहे हैं, उनका रुचि डिजिटलाइज की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। तो सर इस वास्तविकता यह है कि मैंने बिल्कुल इस प्रकार का कोई ट्रेंड है तो मुझे जानकारी भी नहीं है और मैंने कोई इसमें रुचि नहीं रखी। डिजिटल होने से कितना क्लीन हो जाएगी चीज़ें, वो तो देखिए की बात नहीं देखिए, इसको किसी कार्यक्रम से, देश के कार्यक्रम में तो है ही, लेकिन आज हम आप भी भुगतान जो है अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि वो डिजिटल माध्यम से हो। तो अगर डिजिटल डोनेशन होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना कैश कम हैंडल होगा वो अच्छी बात